हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। जैसे कि आप जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी, ट्रीटीज हो चुकी थी। अब इसके बाद में क्या था? इसके बाद में था डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। इससे हम क्या समझते हैं कि सर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ऐसा सिस्टम लाया जिसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, या फिर ये कह सकते हैं कि डुअल रूल इन गवर्नमेंट, डुअल रूल ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या था? कंपनी भी रूल करेगी और नवाब भी रूल करेंगे, लेकिन जो मेजर पावर है वो कंपनी के हाथ में रहेगी। मेजर पावर में क्या? दीवानी सिस्टम और निजामत फंक्शन। दीवानी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता था? जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आपका टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है और जुडिशरी, यानी कि जस्टिस और टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, ये किसके अंडर में था? ये अंडर में था ब्रिटिशर्स के। और इससे फायदा क्या था? पूरा पैसा और फाइनेंस ब्रिटिशर्स के अंडर में था। नवाब तो केवल एक पपेट की तरह थे। नवाब क्या रूल करते थे? पीस एंड ऑर्डर। मतलब नवाब को अगर बंगाल के जो नवाब है उन्हें कुछ भी चाहिए, जैसे मिलिट्री फोर्स चाहिए या फिर उनको फाइनेंस चाहिए, तो उनको किसको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ब्रिटिशर्स को। तो ये था। अब इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ किसका हुआ? पब्लिक का। वहां जो आवाम रह रही थी, वहां जो पब्लिक रह रही थी, उनका लॉस हुआ। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सारे प्रिविलेजेस किसको मिल रहे थे? ब्रिटिशर्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। थैंक यू।